शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हैप्पी होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे हेल्दी खाने खाते रहें। मैं हूँ आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यू आर वॉचिंग लव फ्लेम। जी हाँ, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा और रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा, शुक्रिया। चलिए आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजे के क्रिस्पी फ्राइज। ये इतने टेस्टी होते हैं कि मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये हॉट विंग्स की छुट्टी कर देंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को पूरा देखिएगा। यहाँ मैंने 4 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं, जिनको हम अच्छी तरह से धोकर पील कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने सारे आलूओं को अच्छी तरह से पील कर लेना है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला, और अफ्तार में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लंच में दीजिएगा और अफ्तार में भी ट्राई कीजिएगा। जी हाँ, यहाँ मैंने आलूओं को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। ये देखिए, ये अब छिलके जो बच गए हैं इनको हमने वेस्ट नहीं करना, इनके भी हम फ्राइज बना सकते हैं। इनके फ्राइज बनाने के लिए मैंने एक रेसिपी शेयर की हुई है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जाकर चेक ज़रूर कीजिएगा और आलूओं के छिलकों को वेस्ट मत होने दीजिएगा और उनके अच्छे से फ्राइज बना लीजिएगा। जी हाँ, ये देखिए, आपने यहाँ पे आलूओं को इस तरह से 4 हिस्सों में काट लेना है और इनके इस साइज के फ्राइज कट कर लेने हैं। जी हाँ, यहाँ पे सारे आलू अच्छी तरह से काट लिया है। जी हाँ, ये देखिए, आलू का साइज इतना होना चाहिए और ये इतना मोटा होना चाहिए। यहाँ पे अब हमने इनको साइड पे रख लेना है। यहाँ हम इसकी कोटिंग बना लेते हैं। जी हाँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदा लिया है। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है और साफ कर लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये सब स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। जी हाँ, लास्ट में इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ओरिगानो। जी, अगर आपके पास ओरिगानो मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओरिगानो ऑप्शनल है। जी हाँ, ये देखिए, अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करनी है आपने। और अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पर पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। जी, कोटिंग जो है वो हो गई है रेडी। ये देखिए, ये इतनी थिक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ये पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये इतनी ही होनी चाहिए। एक्स्ट्रा कोटिंग और क्रम्स के लिए यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। इसके अंदर आप नमक ऐड कर सकते हैं और बगैर नमक के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैटर के अंदर आलू को डिप करेंगे और फिर उसके बाद हमने मैदे के अंदर डिप करना है और इसकी कोटिंग कर लेनी है। ये देखिए, आपने इसके ऊपर अच्छी तरह कोट कर लेना है। इसको ज़्यादा दबा कर नहीं कोटिंग करनी, हल्के हाथों से करनी है और अच्छे से क्रम्स बना लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको उल्टा पुल्टा कर अच्छे से क्रम्स बना लेने हैं। ये देखिए, ये इस तरह से होना चाहिए और बहुत ही एहतियात से कोटिंग करनी है आपने। और अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। जी हाँ, यहाँ मैंने सारे जो फ्राइज थे उनको अच्छी तरह से कोट कर लिया है। जी हाँ, बस अब हमने लास्ट में इनको फ्राई करना है। यहाँ पे ऑयल चढ़ा लिया था चूल्हे पर, जो कि गर्म हो चुका था। इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाना है ताकि जो हमारे आलू हैं वो अंदर से कच्चे ना रहें। बस अब इसको अच्छी तरह से यहाँ आपने फ्राई करना है ताकि अंदर से आलू भी कुक हो जाए और ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। जी हाँ, ये देखिए, इसको उल्टा पुल्टा लें, जो मर्जी करें, लेकिन अच्छी तरह से फ्राई करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पे जो हमारे फ्राइज हैं वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। मैं गारंटी देती हूँ ये खाकर इंशाल्लाह ताला आप हॉट विंग्स को भूल जाएंगे। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। एंजॉय द रेसिपी।